क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आज हम सवाल करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। रियल नंबर में परिमेय संख्या एक टॉपिक होता है जिस पर आधारित 50 बहुविकल्पी सवाल का सीरीज लेकर है। एक नंबर सवाल दिया गया है, परिमेय संख्याओं का उदाहरण क्या है। सबसे पहले आप जानिए कि परिमेय संख्या होता क्या है। ये जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या के रूप में कहा जाता है, परिमेय संख्या कहा जाता है, जहाँ पर p एंड q जो होगा वो इंटीजर होगा। p और q जो होगा वो इंटीजर होता है। p और q इंटीजर होता है। p और q जो होता है वो इंटीजर होता है। कहने का मतलब जो भिन्न के रूप में लिखा जा सके वो परिमेय संख्या कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर एक ही है जो p बाई q के रूप में लिखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी 3/4 जो p बाई q के रूप में लिखा जा सकता है और यही परिमेय संख्या कहलाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय है। आप एक बात और समझिए कि दशमलव वाली जो संख्याएं होती है वो भी परिमेय संख्याएं होती है। जैसे अगर आप कहते हैं कि 0.25 क्या है, तो 0.25 हम कहेंगे क्योंकि परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 0.25 को आप 1/4 के रूप में लिख सकते हैं। 0.25 मतलब 1/4 के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए इसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, तो परिमेय संख्या होगा। उसी प्रकार इसमें एक और उदाहरण हम देखते हैं। जैसे दशमलव वाली संख्या दिया गया है और इसमें दशमलव की बाद की जो संख्याएं हैं वो रिपीट करती है। दशमलव की बाद की जो संख्या है वो रिपीट करता है, इसलिए इसको भी आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और ये भी आपको परिमेय संख्या कहलाती है। तो इस अनुसार ऑप्शन ए में दिया गया है परिमेय संख्या है और ऑप्शन ए ही इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं सवाल, 7 को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखें। तो 7 को परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो 7/1 कर देंगे, परिमेय संख्या हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। अगला, परिमेय संख्याओं का हमेशा योग हमेशा होता है। तो अगर आपको परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर और रेशनल नंबर को जब हम जोड़ते हैं तो इसका प्रोडक्ट हमेशा इसका सम जो होगा हमेशा रेशनल मिलेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 80 नंबर। अगला सवाल, जीरो क्या है। जीरो क्या है? तो जीरो एक परिमेय संख्या है। जीरो परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि जीरो को आप 0/1 के रूप में लिख सकते हैं जो p बाई क्यू के रूप में हो जाएगा और ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक। अगला, -3/5 एक परिमेय संख्या है क्यों? क्योंकि यह दो पूर्णांकों के अनुपात है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7, 2/3 प्लस 4/3 इसको जोड़ेंगे तो सिंपल भिन्न पद के जोड़ है, इसको जोड़ देंगे आपका आंसर आ जाएगा 2। अगला, 5/0 क्या है? तो 5/0 अनिश्चित होता है। 5 को 0 से भाग करने पर 5/0 इसका वैल्यू इंडिफिनिट देता है जिसको हिंदी में अनिश्चित कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। यदि a बाई बी एक परिमेय संख्या है तो a और b क्या होगा? a और b पूर्णांक होगा। a और b क्या होगा? पूर्णांक होगा। ऑप्शन नंबर ए। -7 को परिमेय संख्या क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि -7 को आप 7/1 के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए परिमेय संख्या कहलाता है।